Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. Today's chapter name is India, Size and Location. और जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपसे, that name says a lot. That means in this chapter, heading says a lot. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको भारत के साइज का पता चलेगा. At the same time, you will understand the location of India. समझ में आ रहा है? दैट मीन्स जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये दोनों टर्म समझ जाएंगे कि व्हाट इज द साइज ऑफ इंडिया एंड एट द सेम टाइम लोकेशन, और कुछ और बच्चों चैप्टर में कीवर्ड्स हैं जिसे हम समझने का ट्राई करेंगे. स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू कि मेरे टारगेट ऑडियंस क्या है आज के लिए. ऑब्वियसली क्योंकि ये 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है, फिर ये 11th के स्टूडेंट्स के लिए है. ट्रू. एट द सेम टाइम अभी अराउंड 8th ऑफ मई से सीयूटी स्टार्ट है ना. तो मैं उन स्टूडेंट से भी कहूंगा क्योंकि जीएटी का जो पोर्शन है उसमें एक जीएस पोर्शन आता है जिसके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है. और कोई भी अन्य एग्जाम जिसमें एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है वो स्टूडेंट्स भी वीडियो को देख सकते हैं. कॉन्सेप्ट जो थोड़े से ट्रिकी कॉन्सेप्ट है उनको बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताने का ट्राई रहेगा मेरा, और विदाउट वेस्टिंग योर मच ऑफ द टाइम, है ना. मैं स्टार्ट करना चाहूंगा यहाँ से कि चैप्टर का नाम क्या है. चैप्टर का नाम है इंडिया, साइज एंड लोकेशन. ठीक. तो फिर पहली बात देख समझते हैं कि ये हमारा अर्थ है ना. और जब इंडिया की बात करेंगे उससे पहले समझें कि इंडिया हमारे अर्थ पे कहाँ पर है, किस हिस्से में है ना. हमने बचपन से 9th क्लास में पढ़ा होगा या फिर उससे और भी छोटी क्लास में पढ़ सकते हैं कि इंडिया अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. yes or no, this can be northern hemisphere, this can be southern hemisphere, है ना. और उसके बाद हम लोग ब्रिटेन से ग्रीनविच लाइन एक ड्रॉ करते हैं. उसके बाद इस हिस्से को हम लोग ईस्ट कहने लगते हैं और इस तरफ हम वेस्ट कहने लगते हैं. और अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊं, अगर मैंने इसे नॉर्थ कहा है, इसे साउथ कहा है, इसे वेस्ट कहा है और इसे ईस्ट कहा है, तो क्या मैं इसे नॉर्थ ईस्ट कह सकता हूँ? बच्चों एक्चुअली में दो ही पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ, लेकिन अभी मैं समझाऊंगा कि केवल इनसे आप एग्जैक्ट लोकेशन मार्क नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण से हम वेस्ट और ईस्ट का भी यूज करते हैं. बिना ईस्ट वेस्ट के आप एग्जैक्ट लोकेशन किसी जगह का पता नहीं लगा सकते. सेकेंड सब पॉइंट इज दिस इज साउथ ईस्ट एंड दिस इज साउथ वेस्ट. जो मेन पॉइंट है उनको पहले लिखते हैं, बाद में सब डिवीजन लिखते हैं. दिस विल बी नॉर्थ वेस्ट, दिस विल बी नॉर्थ वेस्ट. अगर ये चीज समझ में आती है तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे एक्सप्लेनेशन पार्ट में, इसका इस्तेमाल करने वाले. सी हियर, ये बचपन से आपके मन में इमेज बनी हुई ऐसी बनी हुई है कि हमारा अर्थ ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में जो रियल शेप ऑफ द अर्थ है वो कुछ ऐसा है जिसको मैंने टर्म जॉर्फस ने दिया है. दिस शेप इज कॉल्ड एज ज्वाइड, which means in English that is earth like shape, which means earth like shape. like shape, है ना. आपको समझ दिखाई दे रहा होगा कि इरेगुलर थोड़ा सा है, लेकिन तब भी यहाँ पे फ्लैटन दिखाई दे रहा है. यहाँ पर भी फ्लैटन दिखाई, इस हिस्से में फ्लैटन दिखाई दे रहा है ना. और टॉप्स पे भी फ्लैटन दिखाई दे रहा है, बीच से थोड़ा बल्जिंग जैसे दिखाई दे रहा है, बीच से थोड़ा बल्जिंग जैसे दिखाई दे रहा है. ये शेप जो है, ये शेप है मेरे अर्थ का. अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, व्हाट यू विल से, यू विल नॉट से स्फेरिकल, है ना, यू विल से ज्वाइड, यू से ज्वाइड, है ना. और थोड़ा सा अगर फ्रूट्स में अगर आ जाए कि क्लोजेस्ट शेप कौन सा हो सकता है अगर आपको समझना है, तो ऑरेंज कैन बी द क्लोज एग्जाम्पल, ऑरेंज कैन बी द क्लोज एग्जाम्पल. क्या ये पार्ट समझ में आता है? कुछ नहीं समझा बच्चों, क्या बताया, अर्थ है, अर्थ का शेप एक्चुअल में ऐसा है, ज्वाइड शेप का है, ये समझाने का मैंने ट्राई किया. और अगर ये पार्ट समझ में आता है
तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कि अगर आप अर्थ को ध्यान से देखेंगे, अगर आप अर्थ को ध्यान से देखेंगे, तो हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया है। हमने अर्थ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन। सपोज दिस इज 0 डिग्री, तो हम इसे इक्वेटर भी कहते हैं। एंड दिस विल बी 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस टॉपिक ऑफ कैंसर पे है। एट द सेम टाइम here will be 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड here will be 90 डिग्री नॉर्थ। अब नीचे अगर आएंगे सेम वैसे ही ये हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ साउथ, वैसे ही 66.5 डिग्री साउथ, एट द सेम टाइम ये हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। ऐसे हमारा हो जाएगा। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है ना। तो इसी दौरान हम लोकेशन आपको समझा देंगे। तो इसे कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, इसे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ये तो बच्चों छोटे क्लास की बात हो गई। एट द सेम टाइम इंडिया इज समवेयर हियर, इंडिया इज समवेयर हियर, है ना। इंडिया कहीं पे यहां पर बना हुआ है बच्चों, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। यहां पर ऐसे इंडिया बना। अब अभी जस्ट आपको समझाया था मैंने, जस्ट अभी समझाया है कि दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ, अगर हेमिस्फेयर की बात करें तो इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में, लेकिन अगर एग्जैक्ट डायरेक्शन की बात करें तो इंडिया लाइज समवेयर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और एट द सेम टाइम आपको दिखाई दे रहा होगा कि टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। अभी हम जानेंगे भी कि किन किन स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। क्या यहां तक क्लियर है? क्या लोकेशन क्लियर है कि इंडिया की कहां पर? अच्छा, ये ग्लोब पे हो गया, ये ग्लोब पे हो गया। अगर हम बात करें वर्ल्ड मैप पे, अगर हम बात करें वर्ल्ड मैप पे, सपोज दिस इज suppose this is North America and this is something South America, this is something Africa, and we're gradually passing towards this Asia, this is India, and at the same time there is Australia, Antarctica, and then here you will find a group of islands, Europe, है ना, मोस्टली यूरोप में आइलैंड्स हैं। तो बच्चों पहला तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है आपका, ये अफ्रीका है आपका, ये एशिया है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया है आपका, ये आपका अंटार्कटिका है। तो जो आपका एशिया है, एशिया में है आपका इंडिया, एशिया में आपका इंडिया। और एशिया में भी कैसे बच्चों, एशिया के साउथ में अगर आपको देखने को लग रहा है ना, कि एशिया, अगर ये पूरा एशिया है तो ये साउथ में है ना। और इसी के बाद यहाँ पे जो साउथ ईस्ट कंट्रीज यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों अगर हम आगे बढ़े, अगर कोई पूछता है किस कॉन्टिनेंट पे है, तो आप एशियन कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, है ना। बोलो हाँ या ना। अगर ये समझ में आता है तो वापस से आते हैं, जो ये लाइंस मैंने ड्रॉ की थी वेस्ट से ईस्ट, इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड, इन्हें कहते हैं बच्चों लैटिट्यूड। तो बच्चों अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका एशिया, और एशिया के देखिए यहाँ पर इंडिया लाई करता है। ये मैंने समझाने का ट्राई किया आपको, और ये समझा रहा था मैं आपको कि जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ की थी, ये लाइंस इसे कहते हैं लैटिट्यूड, इसे कहते हैं लैटिट्यूड्स, इसे कहते हैं बच्चों ध्यान देना, इसे कहते हैं लैटिट्यूड्स। अच्छा ध्यान देना, लैटिट्यूड्स को पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। मतलब ये एक्चुअल में लाइन नहीं है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन मतलब क्या हो गया, ये लाइंस हमेशा एक दूसरे के सामने ऐसे मूव करती हैं, कभी कहीं मीट नहीं करती, और अगर डिस्टेंस की बात करें तो दो लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर होता है, क्या याद रहेगा बच्चों? इसे नोट डाउन करिए और लिखिए। जो लैटिट्यूडनल लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइंस आर 111 किलोमीटर। उसके बाद इसके जस्ट ऑपोजिट ध्यान दीजिएगा, जो ये नॉर्थ टू साउथ जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं,
नॉर्थ टू साउथ जो लाइन ड्रॉ की गई हैं, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। लैटिट्यूडनल लाइन को याद कराने के लिए मैंने कहा था कि आप लेटते कैसे हैं। आप लेटते कैसे हैं? ऑब्वियसली बच्चों ऐसे लेटते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल होकर लेटते हैं, वर्टिकल तो आप लोग सोते नहीं होंगे। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल सोते हैं इस तरीके से, तो वही बच्चों लेटी हुई लाइन से आया है लैटिट्यूडनल लाइंस, ऐसे याद रख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर लैटिट्यूडनल लाइंस, और वर्टिकल जो लाइंस है बच्चों, वर्टिकल लाइंस जो है इन्हें कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइन। बच्चों जो सबसे बड़ी लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लैटिट्यूडनल लाइन है आपकी, वो 0 डिग्री की है, 0 डिग्री की है, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। अच्छा, मैंने कहा था ये जो लाइन है ये यूनिफॉर्म है ना, पैरेलल लाइन से। हर अगर पूरे सर्किल को आप कंप्लीट करेंगे, मान लो बच्चों एक सर्किल को आपने कंप्लीट किया और इसी पे पैरेलल लाइंस ऐसे मूव कर रही हैं। एक और डायग्राम दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे समझिएगा। ये लाइन से मूव करके एक सर्किल बना रही है पूरा, तो ये कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, ये कहीं नहीं मिलेगा। और इसका मतलब पूरे में 111 किलोमीटर बना रहेगा, ये लाइंस कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन बच्चों यही पे अगर मैं बात करूं दूसरे की, अगर यही मैं बात करूं, इन इन लाइंस की बात करूं, इन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की बात करूं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इक्वेटर पे तो इनकी डिस्टेंस 111.3 किलोमीटर है। लेकिन जैसे आप पोल की तरफ जा रहे हैं, जैसे आप पोल की तरफ जा रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है, इनके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है, इनके बीच की डिस्टेंस और कम होती जा रही है, इनके बीच की डिस्टेंस और कम होती जा रही है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर इक्वेटर से पोल की तरफ ट्रैवल करेंगे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर इक्वेटर से पोल की तरफ ट्रैवल करेंगे इन बोथ हेमिस्फेयर, डिस्टेंस इन डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस डिक्रीज करेगा दो लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में। से यस और नो? अगर ये बात समझ में आती है तो इसका उल्टा बच्चों ऐसा कह सकते हैं कि अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, या कह सकते हो इफ यू विल ट्रैवल टूवर्ड्स पोल, तो डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस विल डिक्रीज। और जब मैंने पोल्स कहा है बच्चों, मतलब कि ऐसे समझना, अगर हम ऐसे मूव करेंगे तब भी ये डिक्रीज करेगा, अगर हम ऐसे मूव करेंगे तब भी ये डिक्रीज करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि मैं स्टेटमेंट में जब आपको क्वेश्चन दूंगा तो स्टेटमेंट्स में मैं कई बार इसका इस्तेमाल करता हूं कंफ्यूज करने के लिए। What I will say, I can say wrong sentence. I can say कि if you will travel from equator to pole, distance between longitudinal lines will increase. क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, तो वहां पे आपको केयरफुल रहना है। और या तो फिर मैं से सही लिखूं, लेकिन मैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को लैटिट्यूड से रिप्लेस कर दूं। अगर ये बात समझ में आती है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं ले जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मैं ले जा रहा हूं, आपको समझना जरा सा कि अगर मान लो ये अर्थ है और मैंने यहाँ पे इक्वेटर बना दिया और यहाँ पे मैंने 23.5 डिग्री नॉर्थ बना दिया। सपोज सपोज यहाँ पे कोई बच्चा है और इसने मुझे बर्थडे पे इनवाइट किया अपने, और कहा सर आइएगा मेरे बर्थडे पे आइएगा, लेकिन जो मेरा एड्रेस है दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। केवल बच्चों, केवल इसने मुझे लैटिट्यूडनल लाइन बताया और मुझे इनवाइट कर दिया। उस समय मेरे पास ज्योग्राफी की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया, मैं आऊंगा। और मैंने क्या किया बच्चों, मैं 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, मान लो सपोज सपोज ये लाइन है, तो ऑब्वियसली बच्चों ये लाइन तो पूरी यहां से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है, ये देखो ये पूरा घूमते हुए ऐसे आएगी। तो मुझे पूरा एक पॉइंट से स्टार्ट होके पूरा ढूंढना पड़ा हर पूरे लाइंस पे, तब जाके मुझे यहाँ कहीं मिल गया, मान लो सपोज करो, या फिर यहाँ कहीं मिल गया। बच्चों पूरा पूरा वर्ल्ड घूमना पड़ा मुझे इस चक्कर में एक बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब किसी एक बच्चे ने मुझे वापस से बुलाया कि सर मेरा बर्थडे है आइएगा, इस बार मुझे ज्योग्राफी की नॉलेज हो चुकी थी, तो मैंने पूछा कि लैटिट्यूडनल लैटिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों डिग्रीज आपको मुझे बतानी पड़ेंगी। तो इस बार बच्चे ने मुझसे क्या बोला, सपोज सपोज ये 10 डिग्री लाइन है, और क्योंकि ऑब्वियसली इसके इस साइड है तो आई कैन से वेस्ट। तो ध्यान देना, इस बार उस बच्चे ने कहा सर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री 10 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री वेस्ट। अब देखो बच्चों, मुझे साफ साफ पता है कि ठीक है लाइन तो वही है, 23.5 डिग्री की है, लेकिन इस बार मैं पूरा वर्ल्ड नहीं घूमूंगा,
मैं सीधे दिखूंगा 10 डिग्री की लाइन, 10 डिग्री की लाइन कहाँ पे 23.5 डिग्री को कट कर रही है, कहाँ पे कट कर रही है, वो पॉइंट होगा उसके घर का, वो पॉइंट होगा उसके घर का। तो मैं इस स्टोरी से समझाना क्या चाहता हूं कि बिना बिना लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइंस के जाने आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढ सकते हैं अर्थ पे। इसीलिए जब भी किसी कंट्री को दूसरे कंट्री के ऊपर मिसाइल लॉन्च करना होता है, तो वहां पर वो जो कोऑर्डिनेट्स डालते हैं, वो लॉक जो करते हैं, वो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों पॉइंट्स को डालना पड़ता है, तब जाके वो एग्जैक्ट लोकेशन पे हिट करेगा। होप अब आप यहाँ पर साथ में हैं। जिनको ये समझ में नहीं आया होगा, वापस से वीडियो ले जाओ और समझो कि मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। सिंपली कि एक पॉइंट, सपोज बच्चों में बस अगर आपको इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही हो मेरी, यहाँ से समझाता हूँ, 3D के माध्यम से समझाता हूँ कि ऑब्वियसली मान लो मैंने केबल बना दिया, इस पे एक लाइन बना दी है, केवल मैंने एक लाइन बना दी है ऐसे करके, इसका नाम है 23.5 डिग्री। तो इस सर्किट में मैं पूरा घूमता रह जाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर मैं बता दूं कि एक 10 डिग्री वेस्ट लाइन जहां पे कट करती है, तो फिर मैं एक पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, एक पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। क्या ये बात समझ में आती है? अगर ये बात समझ में आती है तो आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइंस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट को मार्क करने के लिए, वहां पहुंचने के लिए, है ना? अगर ये बात समझ में आती है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर सेकंड पॉइंट। Before this, अच्छा, let me remove all this from this. See, अच्छा, मैं क्या क्या समझा दिया आपको, मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, मैंने आपको समझा दिया कि शेप ऑफ द अर्थ क्या है ना, ज्वाइड शेप है, सब सब पॉइंट बता दिया मैंने, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। ज्यादा कुछ समझाया नहीं है, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लाइन समझा दिया, वर्ल्ड में कहाँ पे किस हेमिस्फीयर पे है, एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या है, ये समझा दिया आपको। क्या इंपॉर्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है, आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है इन सब पॉइंट्स को। उसके बाद आप आते हैं थोड़ा सा इंडिया को समझते हैं, क्योंकि साइज भी समझना है इंडिया का। तो अगर आप देखें साइज की बात करें तो पहला तो लेंथ को समझते हैं कि नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंट क्या है भारत का, नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंट क्या है भारत का। द एक्सटेंट इज 3214 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। अगर आपको भरोसा ना हो तो मैं बच्चों को समझाता हूँ कि आप क्या करिए, अपने स्कूटी और बाइक के मीटर पे 000 करके स्टार्ट करिए, है ना? और इस पॉइंट से स्टार्ट करिए जिसे हम लोग इंदिरा पोल कहते हैं, जिसे हम लोग इंदिरा इंदिरा पोल कहते हैं। तो अगर आप अपनी स्कूटी से आप यहाँ तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्कूटी पर अब क्या लिखा होगा, 3214 किलोमीटर लिखा होगा। जब आप कन्याकुमारी पहुंचेंगे, कन्याकुमारी तमिलनाडु का पार्ट है ना? और ये इंदिरा पॉइंट अब लद्दाख का पार्ट है। आप समझना बच्चों, ये जो पॉइंट है, ये जो गुजरात का पॉइंट है, ये और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश का जो ये पॉइंट है बच्चों, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों? डिस्टेंस इज 2933 किलोमीटर। ये ध्यान रखें। सेम, अगर भरोसा ना हो आपको, फिर से स्कूटी बाइक निकालिए और यहाँ तक आइए, आपकी बाइक या स्कूटी पे ये मीटर शो करेगा। बच्चों एक्चुअली में मत करने लगना, ऑब्वियसली ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, आप देख पा रहे हैं नेपाल से पास होती है, दैट इज ओनली अ फनी वे टू से, है ना? कई बच्चे मेरी बात को बहुत मजाक को सीरियसली लेते हैं और सीरियस बात को मजाक में ले लेते हैं, दैट शुड नॉट बी द केस। उसके बच्चों देखो, ध्यान देना, ये कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, दैट सिंपली मींस कि लैटिट्यूडनल लाइंस यहां से पास हो रही है तो कौन सी टच कर रही है, तो यहाँ पे टच जो कर रही है दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। बहुत इंटरेस्टिंग समझाऊंगा आपको अभी कि मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे जो लाइन टच कर रही है दैट इज लॉन्ग लैटिट्यूडनल लाइंस, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट अगेन नॉर्थ। दोनों जगह नॉर्थ कैसे हो सकता है बच्चों? दोनों जगह नॉर्थ कैसे हो सकता है? इसका एक्सप्लेनेशन मैंने फर्स्ट लाइन में बताया था कैसे, ध्यान दो। ये क्योंकि इंडिया पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करता है,
तो अगर इसके लद्दाख के पॉइंट की बात करें या फिर तमिलनाडु के पॉइंट की बात करें, कन्याकुमारी से कह रहे हैं, वो दोनों नॉर्थ में लाई करती हैं। इसीलिए बच्चों, इसीलिए दोनों दोनों पॉइंट पे मैंने यहाँ पे नॉर्थ लिखा है। सेम सेम बच्चों यहाँ हो जाएगा कि अगर आप लैटिट्यूडनल लाइंस की बात करें, लैटिट्यूडनल लाइंस की बात करें जो टच करती है इस पॉइंट पर 68 डिग्री 7 मिनट। और बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, जैसे 97 डिग्री 25 मिनट। ये बच्चों ये भी ईस्ट है और ये भी ईस्ट है। फिर दोबारा से ईस्ट ईस्ट कैसे हो गया? अगेन आई विल से, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में राइज करता है, इसलिए दोनों तरफ ये दोनों लैटिट्यूडनल लाइंस क्या होंगी? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। लैटिट्यूडनल लाइंस जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो नॉर्थ नॉर्थ की होगी, और जो आपकी वर्टिकल लाइंस है जिसे आप लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं वो दोनों ईस्ट ईस्ट की होंगी। बेसिकली पता होना चाहिए। एक और बात अगर आपने कोई नोटिस किया हो कि 97.5 डिग्री अगर मैं करूं और 68 एंड समथिंग यहाँ पर 7 डिग्री है, तो अगर मैं बच्चों इसे माइनस करूं तो व्हाट विल हैपन? 29 समथिंग विल विद वैल्यू, और अप्रॉक्स में अगर लिखना हो मुझे तो क्या मैं 30 लिख सकता हूँ बच्चों? 30 लिख सकता हूँ, 30 डिग्री लिख सकता हूँ। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस जो है बच्चों वो है 2933। लेकिन अगर मैं डिग्रीज में बात करूं, डिग्रीज में बात करूं तो 30 डिग्री का अप्रॉक्स डिफरेंस है। और हमें पता है बच्चों, क्योंकि हमारा अर्थ पूरा चक्कर लगाता है, पूरा चक्कर लगा 24 घंटे में पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाता है। तो 24 आवर्स कैन बी रिटन एज 360 डिग्री। 360 डिग्री बच्चों बोलो हाँ है ना? अगर ये बात समझ में आती है तो मैं यहाँ पे वापस में जाऊंगा। 360 डिग्री, तो क्या मैं इसे मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं इसे मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कोई दिक्कत हो बताइएगा बच्चों। हाँ कर सकते हैं ऑब्वियसली। और ये हो गया 360। तो क्या मैं ये जीरो काट सकता हूँ? क्या मैं ये 6 और 6 काट सकता हूँ? 6 और 6 और 24। क्या 4 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री लिख सकता हूँ? दैट सिंपली मीन्स बच्चों, दैट सिंपली मीन्स दैट ब्रिंग मी टू हियर वर्ल्ड मैप हियर, कि अगर अगर ये बच्चों 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, और अगर आप 1 डिग्री पे आ गए, अगर आप 1 डिग्री पे आ गए, तो इसका मतलब आपको कितना समय लगा? 4 मिनट का समय लगा। जब ये बच्चों ये घूमता है, 1 डिग्री का जो डिस्टेंस कवर करता है ड्यूरिंग रोटेशन, वो 4 मिनट लगता है। और अगर बच्चों और अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि मान लो कि मैं 15 डिग्री आ गया, 15 डिग्री आ गया, 15 डिग्री मानो मैंने आ गया, कितना समय लगा होगा? ऑब्वियसली 15 × 4 = 60। बच्चों 1 घंटे लग जाएंगे, 1 घंटे लग जाएंगे, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेशन कर लेता है हमारा अर्थ। समझ आ रहा है? और बच्चों वैसे ही हम अगर यहां से यहां आएंगे 30 डिग्री, तो इसका मतलब 120 मिनट लगा होगा, 120 मिनट लगा होगा, 2 घंटे लगे होंगे। अच्छा एक बात बच्चों, क्योंकि हमारा अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो क्या ये पार्ट हमेशा पहले पड़ेगा सूर्य के सामने? मतलब इनके लिए दिन पहले हो जाएगा, इनके लिए दिन पहले हो जाएगा। समझना इस बात को। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 30 डिग्री ईस्ट पे कितना बज रहा होगा? कितना बज रहा होगा बच्चों? तो 120 बढ़ा देंगे, एटलीस्ट 2 घंटे बढ़ा देंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पर 2 PM हो रहा होगा? 2 PM हो रहा होगा। इसका जस्ट उल्टा ही सोच सकते हैं बच्चों, कि अगर आप वेस्ट की तरफ जाएं, अगर आप वेस्ट की तरफ जाएं, अभी तो यहाँ पर पहुंचा नहीं है सूर्य, पीछे रहते, समय से पीछे रहते हैं ये, तो फिर क्या कह सकता हूँ? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर 2 घंटे समय कम हो जाएगा? यहाँ पर केवल अभी 10 AM ही हो रहा है, 10 AM ही हो रहा है। तो देखना बच्चों कि जब आप वेस्ट की तरफ जाते हैं तो समय घटता है, जब आप ईस्ट की तरफ आते हैं तो समय बढ़ता है, समय बढ़ता है। क्या ये बात समझ में आती है ना? लेकिन बच्चों एक लाइन थोड़ा सा अगर फोकस कर पाओ, मैंने क्या कहा? समय इधर घटता है और इधर बढ़ता है। तो समय जरूर बढ़ता है, लेकिन आप एक दिन को लूज कर देते हैं।
एक दिन को लूज कर देते हैं, यू लॉस अ डे। कैसे बच्चों? सपोज सपोज मैं बीचों बीच खड़ा हूं, मेरा मेरा एग्जाम मान लो 13 को है। मान लो मेरा एग्जाम 13 को है ना? मेरा एग्जाम 13 को है, और ऑब्वियसली जो कंट्री ईस्ट में पढ़ेंगी वहां पर 13 पहले बच जाएगा। समझना, 13 पहले बच जाएगा, सॉरी बच जाएगा बोल रहा हूँ, 13 पहले आ जाएगा एज कंपेयर टू वेस्ट। तो अगर आप वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ गए, तो वो दिन पहले आ गया, और भले आपने टाइम गेन किया हो, लेकिन एक दिन खोया होगा। लेकिन अगर आप वापस इस तरफ आएंगे, वेस्ट की तरफ, तो आपका समय घटेगा, लेकिन आपको दिन आप गेन करेंगे, वो दिन गेन करेंगे। तो सेंटेंस में कई बार आपको कंफ्यूज किया जाता है टाइम और डे का इस्तेमाल करके। हियर यू गेन अ डे, हियर यू लूज अ डे। होप आपको समझ में आया हो, अगर ना समझ में आया हो तो इसको एक बार दोबारा से समझने का ट्राई करिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता हूं मैं, मेरा बोरिंग से लगता है। ये वैसे समझाया आपको मैंने। और जब मैं ये समझा रहा था, अच्छा मैथ था, बच्चों ध्यान देना कि मेन लैंड बाउंड्री तो नहीं समझ में, अच्छा ये बात कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई। तो 30 डिग्री अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का अगर डिस्टेंस हो गया है, तो अगर समय में बात करें तो 30 × 4 दैट इज 120, दैट इज 120, इट इज 120। इसका मतलब 120 कैन बी रिटन एज 2 आवर। बच्चों 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है अरुणाचल प्रदेश और से गुजरात में। ये अरुणाचल प्रदेश है बच्चों, और ये गुजरात है हमारा। तो समझना दिक्कत क्या आती है। दिक्कत ये आती है कि हमने तो दो टाइम जोन नहीं बनाया। उसके कारण क्या है, ध्यान देना, उसके कारण क्या है। कारण ये है क्योंकि जिस समय हमारा कंट्री आजाद हुआ है, जिस समय उसकी डिसाइड हो रही है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा इंडिया ऑलरेडी इतना डाइवर्स है, इतने चीजों में डिवाइडेड है, इतनी चीजों में डिवाइडेड है, और हम एक नया सब्जेक्ट दे दें जिसे भारतीय डिवाइड कर ले, एक डिवाइड कर ले। हम नहीं चाहते हैं डिवाइड कर। तो इसीलिए हमने क्या किया बच्चों, इसीलिए हमने नहीं ऑप्ट किया। और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम बहुत सारी आने लगती, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम बहुत सारे आने लगती, इसीलिए हमने जानबूझकर ये आइडिया ड्रॉप किया। अलग बात है बच्चों कि फायदे भी हो, फायदा ये होता है कि गुजरात के ज्यादा समय मिलता है उनको, है ना? ऑब्वियसली अगर पूरा सिस्टम की बात करें, तो गुजरात है टू, सॉरी अरुणाचल प्रदेश है टू सफर, क्योंकि वहां पे सनलाइट जल्दी आ जाती है, हमसे जल्दी हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट्स ने वहां की टाइमिंग में एडजस्ट करने का ट्राई किया है, तो बच्चों लेकिन उसे बाकी पार्ट से कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। तो नेगेटिव पॉइंट्स भी है, पॉजिटिव उन नेगेटिव पॉइंट को हल करता है क्या, अगर दो टाइम जोन होता तो। लेकिन बच्चों ऑब्वियसली दिक्कतें भी आती हमें, ट्रेन को चलाने में दिक्कत आती, फ्लाइट चलाने में दिक्कत आती, तो फिर इन सब के कारण से तो मैंने क्या बताया बच्चों, देखो ये ध्यान देना, इस यही एक लाइन, ये जो हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, जो कि टाइम है जो कि यहाँ पर भारत को दो हिस्सों में बांटता है, दो हिस्सों में बांटता है समय के अनुसार बैलेंस करने की, है ना? वैल्यू क्या है इसकी 87.5 डिग्री ईस्ट, अगेन ईस्ट बच्चों रहेगा। और ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन आता है कि किन स्टेट से ये पास होता है, किन स्टेट से ये पास होता है। तो मैं कहता हूं, आपको ट्रिक दिखाता हूं, यूपी इज इन कोमा, यूपी इज इन कोमा, है ना? दैट इज सिंपली मीन्स उत्तर प्रदेश से पास करता है, मिर्जापुर के एरिया से, है ना? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना? आपको अगर मैप पे दिखा हूं, अगर आपको पॉलिटिकल मैप पे दिखा हूं, नहीं लिया पॉलिटिकल मैप मैंने, पॉलिटिकल मैप मैंने नहीं लिया है ना? ये देखना, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के, मैं बनाता हूँ आपके लिए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, है ना, बच्चों निकलता है, फिर मध्य प्रदेश को टच करता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ इज देयर देयर, है ना? उड़ीसा इज देयर, एंड इन लास्ट अरुणाचल प्रदेश इज देयर। इन स्टेट से पास करता है बच्चों।
क्या ये बात समझ में आती है? अगर ये बात समझ में आती है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नेबरिंग कंट्री के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट रह गया बच्चों, सॉरी सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करता है ना? तो इसके लिए क्या ट्रिक बताया था मैंने? मीराज 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 जेसीबी जेसीबी एट जीएमटी। दिस एम स्टैंड फॉर दिस एम स्टैंड फॉर मध्य प्रदेश, दिस एम आर स्टैंड फॉर राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गुजरात, है ना, गुजरात। This will be something मिजोरम, and this will be त्रिपुरा, त्रिपुरा, है ना? इन स्टेट से पास करता है। ये हमें बच्चों को ध्यान रखना है। अगर ये बात समझ में आती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेबरिंग कंट्री के बारे में बताया गया बच्चों। नेबरिंग कंट्री की बात करने के लिए मैंने एक लिखा था, बचपन में एम बी ए दैट बी स्टैंड फॉर बांग्लादेश, जिसके साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर हम शेयर करते हैं। सी स्टैंड फॉर चाइना सेकंड, एंड देन पी स्टैंड फॉर पाकिस्तान, एन स्टैंड फॉर नेपाल, and then M stand for Myanmar, and then D stand for Bhutan, and then A stand for अफगानिस्तान, जिसे सबसे कम बाउंड्री हम शेयर करते हैं। उसके अलावा भी बच्चों, है ना, यहाँ पे श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है ना बच्चों, ये भी ध्यान में रखना है, वो भी पड़ोसी देश है हमारा। अगर ये बात समझ में आती है तो फिर हम धीरे से आगे बढ़ते हैं। दैट इज टू आर लास्ट टू पॉइंट, दैट इज बच्चों एक वर्ड यूज बाय स्टेट। स्टेट क्या होता है बच्चों? सिंपली देखो बच्चों, ये लैंड है, ये लैंड है, ये भी लैंड है ना, ये भी लैंड है, और कहीं ना कहीं बच्चों ये देखो वाटर बॉडी बीच में पास कर रही है, इससे कनेक्टेड है ना? इस तरह के स्ट्रक्चर को हम स्ट्रेट कहते हैं, है ना? जैसे कि इंडिया और है ना श्रीलंका के बीच में ये पार्ट है, इसे पैल स्टेट कहते हैं बच्चों। गल्फ किसे कहते हैं और बे समझना। जब बच्चों ये वाटर बॉडी तुम देख पा रहे होगे, इससे बार बार टकराती है, तो बच्चों इसे डिजोल्व करती है, तोड़ती है इसे, और समय के बाद बच्चों ये ऐसे बन जाता है, तो ये ऐसे बन जाता है। तो ध्यान देना बच्चों, बे एक छोटा सेम स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन थोड़ा देखो इसका जो विड्थ होगा ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन इसी को मैं इस साइज को बड़ा कर दूं और जो ये ओपनिंग है इसे और नैरो कर दूं, है ना, तो इसे बच्चों गल्फ कहते हैं, इसे गल्फ कहने लगते हैं। लेकिन जब ये बच्चों छोटा है साइज में, ओपनिंग थोड़ी ज्यादा वाइड है ना, तो इसे बे कहते हैं, है ना बच्चों? बस इतना ही है आपके बुक में जो मोस्टली लिखा हुआ है ना? फ्रॉम हियर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।